भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, इस संबंध में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनी है, यह जनता का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत है और योगी और मोदी की राष्ट्रभक्ति है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से अगर कोई मुस्लिम लड़का भाजपा की विजय पर खुशी व्यक्त कर दिया, मिठाइयाँ बांट दिया गया, तो उसकी पीट पीट कर हत्या हो जाती है। यह इस बात का संकेत देता है कि बुलडोजर चलने के बाद भी लोगों के अंदर कानून का डर नहीं है। समुदाय विशेष को न कानून का डर है, न बुलडोजर का डर है, न बाबा का डर है। और कानून का डर पैदा करना होगा। इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि जो इस विचारधारा के लोग हैं, जो देश विरोधी नारा लगाने वाले लोग हैं, अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो उसके ऊपर हमला हो जाते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलने पर तमाम मुस्लिम कहते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है। इस मानसिकता को जड़ से ख़त्म करना होगा। और जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इतनी तेज़ी से, माने कोई लिमिट ही नहीं है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल और कॉमन सिविल कोड के साथ साथ देश हित में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नितांत आवश्यक है। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में देर की गई तो इसके बाद न भाजपा रहेगी, न कोई हिंदू रहेगा, न तो देश रहेगा। क्योंकि जो भूभाग भारत से अलग हो गया, वहाँ तमाम मठ मंदिर है लेकिन पूजा नहीं होती है। वहाँ जो हिंदू थे वो काट दिए गए। उसी तरह से जिस तरह से यह जिहादी मानसिकता के लोग अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, अगर इनका वोट का राइट नहीं ख़त्म किया गया तो ये धीरे धीरे सभी मानवतावादियों को अजगर की तरह निगल जाएंगे। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना नितांत आवश्यक है। इसको लेकर के मेरा देशव्यापी जन जागरण अभियान चल रहा है। मैं अभी मेरठ में था, फिर दिल्ली में था, मथुरा में था। लगातार मैं हर देश के कोने कोने में जा रहा हूँ और सभी हिंदूवादी संगठनों से बातचीत चल रही है। हमारी संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी इस संबंध में वार्ता हुई। हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात हुई। हम किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि सब लोग रहें, लेकिन जो देश विरोधी नारा लगाते हैं, जिनके अंदर ये है कि वो राष्ट्रगान भी डर के मारे गा रहे हैं, उनका प्रेम नहीं है राष्ट्रगान गाने में। मतलब जब डर खत्म होगा तो वो राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। तो जिनका पाकिस्तान से प्रेम है, जो पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को भारत में इनकी नागरिकता खत्म होनी ही चाहिए। अगर इसमें विलंब किया जाएगा तो फिर जो कश्मीरी पंडितों को झेलना पड़ा 1990 में, वो पूरे देश में होगा और इसके बाद वहीं से हिंदू समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसके लिए अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं प्राणों को भी अपने आहूत कर दूँगा। कश्मीर फाइल्स जो आई है, इस पर क्या विचार है आप? क्या आपने देखा है? देखिए, द कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है, ये किसी व्यक्ति ने सच्चाई को रखने का प्रयास किया, लेकिन इसके विरोध में जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने जो है उसको प्रमोशन करने से जो है तो परहेज किया, ये दुखद है कि मतलब सच्चाई को सामने लोग नहीं आने देना चाहते हैं। यही कारण है कि हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। जो अपराधी थे, बाबर, औरंगजेब, ऐसे लोगों को बढ़ा चढ़ा करके महापुरुष बताया गया। और जो महापुरुष वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे जो लोग थे, उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ करके बहुत छोटे में प्रस्तुत किया गया। इसलिए समय रहते सरकार अभी सक्षम है। जब तक सरकार के हाथ में पाले में गेंद है तब तक बाजी जीत सकती है। जिस दिन सरकार के पाले से गेंद चली गई, क्योंकि जिस समय कश्मीर में यह भयावह स्थिति पैदा हुई 1990 में, तो उस समय देश में मोदी जी भी थे, योगी जी भी थे, हम लोग भी थे, लेकिन अपने हाथ में सत्ता नहीं थी, इसलिए लाचार थे। आज सत्ता है तो हम देश की स्थिति को बदल सकते हैं। और जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, मैं दावा कर रहा हूँ, जो भूभाग भारत से अलग हुआ है वो अपने आप भारत में विलय हो जाएगा और सारे के सारे घर वापसी कर लेंगे। मुसलमानों को माइनॉरिटी का अधिकार खत्म होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान अब माइनॉरिटी नहीं है। अब ये कई स्टेट में तो हिंदू माइनॉरिटी हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य से उन स्टेटों में भी मुसलमानों को ही माइनॉरिटी का लाभ मिल रहा है।
माइनॉरिटी का अगर लाभ देना है तो जो लोग अन्य धर्म में लोभ लालच या जो है क्रूरता बस भय बस ले चले गए हैं, वो अगर घर वापसी करते हैं तो माइनॉरिटी का लाभ घर वापसी करने वालों को मिलना चाहिए। सरकार बनने से पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि सभी के नाम नोट किए जा रहे हैं, गिन गिन के बदला लिया जाएगा। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे बिल्कुल पता है 3 करोड़ लोगों की सूची अखिलेश यादव के पास पहुंची थी और इनकी तैयारी थी कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने जो है नरसंहार कराया था, उसी तरह से इनको भी जो है तो उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश को रक्त रंजित करना था। जैसे राम भक्तों को मरवाए थे, उसी तरह से इनकी लिस्ट तैयार थी। लेकिन देश प्रेमियों ने एकजुटता दिखाया और योगी जी दोबारा रिटर्न हुए हैं। अब इसी के साथ साथ जो भी राष्ट्र विरोधी विचारधारा के जैसे समाजवादी इत्यादि, ये सब समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये है, जब से सरकार बनी है तब से आज 9वां दिन है, तब से लगातार एक दिन छोड़कर बाकी रोज़ 80 पैसे पेट्रोल बढ़ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? देखिए, ऐसा है चूँकि अभी जो यूक्रेन और रूस का जो है जो युद्ध चल रहा है, उससे भी थोड़ा सा ये प्रभावित हुआ है और बीच में जो कोविड का दौर रहा है, तमाम संकटों से देश गुजर रहा है। अगर जो है ये स्थिति जो है आप अन्य कंट्रियों में देख लीजिए कि वहाँ पाकिस्तान में तो 150 रुपये जो है लीटर पेट्रोल बिक रहा है। इसलिए सरकार का ये कुशल नेतृत्व है कि फिर भी काफ़ी कंट्रोल है। इसके बावजूद भी देखिए, अभी 3 महीने के लिए फ्री राशन के लिए योगी जी ने घोषणा कर दिया है, तो मौजूदा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।